हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई ब्रांड न्यू वीक। तो होपफुली ये आपकी वीक जो है वो बहुत बहुत अच्छी रहे। और उसी के साथ मैं वापस आ गई हूँ आपके वीकली रीडिंग के साथ। तो चलें इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि आपके लिए इस हफ्ते क्या होने वाला है। तो एज़ यूजुअल आपके सामने 3 पाइल्स हैं। तो आपको जो भी सबसे ज़्यादा सही लग रहा है फेदर्स के हिसाब से या फिर कार्ड्स के हिसाब से आप वो चूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहली पाइल यानी पाइल 1 से। ओके, तो अगर आप लोगों ने चूज़ की है पाइल 1 तो ये हैं आपके मैसेजेस। तो चले हम सबसे पहले तो आपके कार्ड्स क्या है वो देख लेते हैं। हमारे पास है टैरो कार्ड्स में 2 ऑफ कप्स, वेरी इंटरेस्टिंग। यू हैव द चैरियट, यू हैव जस्टिस। मोनोलॉजी डेक से हमारे पास है लक इज ऑन योर साइड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है ऑरेकल कार्ड से स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस। उसके बाद हमारे लिए आपके लवर्स ऑरेकल से है वेडिंग। ओके, नेक्स्ट आपके लिए फ्लावर ऑरेकल से है कॉर्नफ्लावर और ग्लैडियोलाए। और 2 और कार्ड से रिलेशनशिप के लिए तो हम वो भी रख लेते हैं। तो आपके लिए सबसे पहला है परफेक्ट मैच एंड देन प्लेजर। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपके टैरो कार्ड से। तो आपका सबसे पहला कार्ड ही है 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स एक बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी वाला कार्ड है, इमोशनल एनर्जी वाला कार्ड है। तो आप में और किसी दूसरे इंसान में एनर्जी जो है वो इमोशंस जो है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली एक्सचेंज हो रहे हैं। शायद ऐसे हो सकता है कि इस हफ्ते आप किसी को मिले और आप उन्हें पसंद करें, आप क्रश हो सकता है ये आपका। लेकिन आपके जो फीलिंग्स है ये सिर्फ आप तक नहीं है, सामने वाले के भी फीलिंग्स आपके लिए वैसे ही हो सकते हैं। तो इमोशंस फ्लो हो रहे हैं, एक म्यूचुअल फीलिंग मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ऑफ कोर्स 2 ऑफ कप्स जो है वो पार्टनरशिप्स भी दर्शाता है। तो दूसरे इंसान के साथ मिलके कोई चीज़ करना, मिलके कोई काम करना, मिलके कोई बिजनेस स्टार्ट करना, लेकिन जो भी हो पार्टनरशिप दर्शाता है। तो कभी कभी ये आपके अगर आप मैरिड है तो आपके पार्टनर के साथ मिलके कुछ करना, एक साथ कोई चीज़ करना, ये भी दर्शा सकता है। ओके, तो नेक्स्ट आपका मैसेज है चैरियट। तो इस हफ्ते आपको ज़रूरी है कि आपकी लाइफ की जो बागडोर है आपको अपने हाथ में लेनी है। क्योंकि शायद ऐसे हो सकता है कि आपको शायद कोई डिसीजन लेना पड़े, लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है, लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है। इन चीज़ों में फंस के ना रह जाएं। जो भी डायरेक्शन आप लेना चाहते हैं उसे अपनी डायरेक्शन बताएं, किसी और के कहने पे ना चलें, किसी और के एडवाइस पे ना चलें। आपकी मोटरसाइकिल का जो हैंडल है ना, उसका कंट्रोल आपको इस हफ्ते अपने पास ही रखना है। और एक और चीज़ आपके लिए ज़रूरी है कि ये भी जो भी डिसीजन आप ले रहे हो या जो भी डायरेक्शन में आप जाना चाहते हो, आप एक चीज़ इंश्योर करनी ज़रूरी है कि आपको फेयर डिसीजन लेना होगा, आपको राइट डिसीजन लेना होगा। क्योंकि आपका नेक्स्ट कार्ड जो है वो है जस्टिस। जस्टिस है वो फेयरनेस का कार्ड है। तो मेक द राइट डिसीजन, सही डिसीजन लो। और सही ऐसे नहीं है आपकी लाइफ के लिए सही, लेकिन सही गलत वाला सही भी यहाँ पे दर्शाता है। ऑफ कोर्स जस्टिस जो है वो लीगल चीज़ें भी दर्शाता है। तो लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन करना शायद आपके लिए हो सकता है, आप कोई नई चीज़ की शुरुआत कर रहे हो, कोई डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हो या कोई डॉक्यूमेंट आए, तो आपके लिए ज़रूरी है कि ये डॉक्यूमेंट जो है उसे आपको प्रॉपर्ली पढ़ना होगा। फाइन प्रिंट जो है उसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। ये ऐसा भी कार्ड है कि फाइनली आपको आपका ड्यू मिलना, ये भी दर्शा सकता है। ओके, और दूसरा मैसेज है यहाँ पे आपको बैलेंस करनी होगी चीज़ें। और एक चीज़ है कि नाप तोल के डिसीजन लेना, आपके फेवर में क्या चीज़ें हैं, आपके फेवर में क्या चीज़ें नहीं है, इन सारी चीज़ों की तरफ आपको इस हफ्ते थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। हम आते हैं आपके नेक्स्ट कार्ड की तरफ जो है फोकस। तो यहाँ पे भी मैं जस्टिस का ही मैसेज देना चाहूँगी कि आप जो भी कर रहे हो एक तो सही चीज़ करो और एक फोकस रखो इस हफ्ते आपके लिए। क्योंकि फोकस रख के आप जो भी काम करेंगे वो सही काम होगा। ऐसे ना हो कि आपका जो फोकस जो है वो थोड़ा इधर उधर हट जाए और उस फोकस हटने की वजह से फिर आपको नुकसान झेलना पड़े।
एक और चीज़ है यहाँ पे कि इस हफ्ते लक आपके साइड में है। तो लक जब आपके साइड में होता है तो नई चीज़ की अगर शुरुआत करनी है तो ये भी काफ़ी अच्छा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे न्यू मून है सैजिटेरियस में, और न्यू मून जो होता है ना वो नई चीज़ें की शुरुआत करने में होता है। तो यहाँ पे क्योंकि कार्ड न्यू मून वाला कार्ड है, अगर आप नई चीज़ों की शुरुआत करना चाहते हो तो डेफिनेटली करो, फोकस रख के करो, और जो भी डिसीजंस ले रहे हो उन्हें अपनी तरफ से सही डिसीजन लेना। एक और चीज़ यहाँ पे है, यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड है, स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस। तो आप में वो सारी कैपेसिटी है कि आप जिस भी डायरेक्शन में अपने लाइफ को लेना चाहते हो, जिस भी डायरेक्शन में आप अब जाना चाहते हो, या फिर अगर आप आपके काम के तरीकों को बदलना चाहते हो, तो जो भी है आप में क्षमता है कि आपके लिए हुए डिसीजन पे आप खरे उतर सके। क्योंकि यहाँ पे देखें ये लेडी जो है इनके हाथ में ये वॉन्ड है और ये उसे घुमा रही है, लाइक पूरे कंट्रोल में घुमा रही है। और ये कैट भी देखे, ये कैट भी ऊपर खड़ी हुई है, एकदम तेज नजरें हैं। तो प्रॉपर एक कंट्रोल आपके हाथ में है, तो आपको एक्शन भी वैसी ही लेनी पड़ेगी। जो भी चीज़ें हैं आपके लाइफ की कमान, जैसे मैं कह रही थी, इस हफ्ते आपको अपने हाथ में रखनी है। अब आते हैं आपके फ्लावर ऑरेकल की तरफ। तो आपके लिए मैसेज है कि आपको पुरानी चीज़ों से, पुराने रिश्तों से कुछ लेसन सीखने हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो शायद ऐसे हो सके कि आप कोई नए इंसान को मिले, लेकिन जब आप उसे मिलेंगे या फिर जो भी है ना, जो भी नई इंसान यहाँ पे है, जो भी नई चीज़ें आप कर रहे हो, तो पुरानी चीज़ों से आपने क्या सीखा, पुरानी दोस्तों से आपने क्या सीखा, पुराने रिलेशनशिप से आपने क्या सीखा, वो लेसन्स को ध्यान में रख के अब आगे की रिलेशनशिप की तरफ जाओ, आगे की फ्रेंडशिप्स की तरफ जाओ। ऑफ कोर्स ये 2 ऑफ कप्स भी है, ये भी फ्रेंडशिप को दर्शाता सकता है, आपके फ्रेंड के साथ कनेक्शन होना, लाइक अच्छे कॉन्वर्सेशंस होना, बातें होना, ये भी दर्शाता है 2 ऑफ कप्स। तो ऐसे हो सकता है एक नई फ्रेंड से आपका कनेक्शन हो, आपकी जो एक फ्रेंडशिप की डोर है वो और मजबूत होती रहे। तो इस तरफ आपको ज़रूरी है कि पिछले रिलेशनशिप्स में अगर आपने धोखा खाया है तो उनसे लेसन आपको सीखने होंगे। क्योंकि होता है कभी कभी पुराने रिश्तों में हम काफ़ी इनोसेंट होते हैं, हमें पता नहीं होता सही चीज़ें क्या करनी है। इसीलिए इस रिलेशनशिप में जाने से पहले, इस फ्रेंडशिप की तरफ जाने से पहले लेसन की तरफ ध्यान दो, पुरानी चीज़ें आप रिपीट ना करें, इसकी तरफ आपका थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। और नेक्स्ट चीज यहाँ पे है कि सेट हेल्दी बाउंड्रीज। तो इस हफ्ते आपको ज़रूरी है कि आपको बाउंड्रीज बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सेट करनी है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको ये बाउंड्री सेट करना ना, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्लेजर भी कार्ड आया है। तो प्लेजर कार्ड यहाँ पे है कि शायद आपको थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना है, शायद आपको फोकस बनाना है। और एक और चीज़ यहाँ पे है ना कि फ्रेंडशिप है, शायद ऐसे हो सकता है फ्रेंडशिप में, रिलेशनशिप में आपने अपने आप को फोकस ना बना के दूसरों को फोकस बनाया हो, तो शायद उस चीज़ की तरफ भी आपको ध्यान देना थोड़ा सा ज़रूरी है। हम आते हैं आपकी लव रीडिंग की तरफ, आपके रोमांटिक रिलेशनशिप की तरफ। तो अब हो सकता है स्पेशली अगर आप सिंगल हैं तो आप किसी से मिले या फिर आपको कोई इंसान पसंद आ जाए ये वीक। लेकिन एक और चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे वेडिंग कार्ड है, तो शायद शादी का विचार इस हफ्ते आपके माइंड में हो सकता है। ऑफ कोर्स ये शायद किसी की शादी भी हो सकती है, लेकिन आप अपने कनेक्शंस के बारे में सोच रहे हो, आप अपने रिश्तों के बारे में सोच रहे हो, आपको आपका लाइफ पार्टनर अब कैसा चाहिए, इसकी तरफ भी आपका थोड़ा फोकस इस हफ्ते होने की पॉसिबिलिटी है। तो अगर आप सिंगल है तो शायद आपको बैठ के ना एक लिस्ट बनानी चाहिए कि आपको आपके पार्टनर में ऐसी क्या क्वालिटीज़ है जो चाहिए और ऐसी क्वालिटीज़ क्या है जो नहीं चाहिए। तो यहाँ पे वेन आपको करना होगा चीज़ों को कि ओके मुझे ये चलेगा, यहाँ पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, और यहाँ पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। तो जो भी है आप सोच रहे हो इस हफ्ते की शादी की तरफ, शादी के विचार की तरफ, आपके पोटेंशियल लाइफ पार्टनर की तरफ, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे परफेक्ट मैच का भी कार्ड है, तो परफेक्ट मैच आपका क्या है
इफ़ यू आर अ सिंगल पर्सन आपको ये पता होना चाहिए। ओके, तो थोड़ा आपको फोकस इस हफ्ते वहाँ पे भी देना होगा। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो इंसान आपको इस हफ्ते मिले आपको उसे मिल के लगे कि यही इंसान जो है ये मेरा परफेक्ट मैच है। और मुझे लगता है व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स, अगर आप एस्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप्स में हैं तो आपका रिश्ता गहरे होने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, या फिर शादी की तरफ आप सोचना स्टार्ट करें, ये पॉसिबिलिटी। या कुछ लोगों के लिए ऑफ कोर्स आपकी शादी इस हफ्ते तय भी हो सकती है। अगर हो जाए तो मुझे वापस आके ज़रूर बताएं, एंड ऑल द बेस्ट अगर ये हो रहा है। ओके, तो ये बेसिक मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए इस हफ्ते। एक और चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है, आगे जाते वक्त इस हफ्ते में स्पेशली आपको अपने आप को फोकस बनाना है। आपकी लाइफ की कमान, आपकी डिसीजंस की कमान अपने हाथ में रखनी है, और आपको अपने आप को फोकस पॉइंट बनाना है। अपने सेल्फ केयर की तरफ ध्यान दो, आपके हेल्थ की तरफ ध्यान दो, आपको लाइफ में क्या चाहिए उसकी तरफ ध्यान दो। ओके, तो दिस इज़ आपका वीकली रीडिंग। तो इसी के साथ हम ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय। हेलो, और अगर आप लोगों ने चूज़ की है पाइल 2 तो ये हैं आपके मैसेजेस। तो सबसे पहला कार्ड है आप लोगों के लिए फेथ। नेक्स्ट जो कार्ड है आप लोगों के लिए वो है ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज। अगला कार्ड है आपके टैरो कार्ड से आपके लिए है क्वीन ऑफ कप्स, आपके लिए है हैंग्ड मैन, और आपके लिए है जजमेंट। मोनोलॉजी डेक से आप लोगों के लिए है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। नेक्स्ट आपके लिए रोमांस एंजल से है प्लेफुलनेस। आपकी फ्लावर ऑरिकल से आप लोगों के लिए है लैवेंडर, और आप लोगों के लिए है क्रिसैंथेमम, और आपके लिए आपके रिलेशनशिप्स के लिए है लेविटी और लिसनिंग। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आपके टैरो कार्ड से। तो आपका सबसे पहला जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कप्स। तो क्वीन ऑफ कप्स जो है वो इमोशंस का कार्ड है, वो इंट्यूशन का कार्ड है, वो क्रिएटिविटी का कार्ड है। तो ये हफ्ते का आपका मैसेज भी यही है कि शायद इस हफ्ते आप क्रिएटिवली थोड़े इंक्लाइंड हो, या फिर आप जो भी सोच रहे हो आप थोड़े इंट्यूटिवली सोच रहे हो, लाइक आप प्रैक्टिकली यहाँ पे ओरिएंटेड हो, ये मुझे नहीं लग रहा है। जो भी डिसीजंस आप ले रहे हो आपके इमोशंस के हिसाब से ले रहे हो और इंट्यूशन की तरफ से ले रहे हो। ओके, नेक्स्ट मैसेज है आपका हैंग्ड मैन। तो हैंग्ड मैन जो है वो चीज़ों को अलग नज़रिए से देखना ये दर्शाता है। तो शायद हो सकता है कि आप एक पॉज ले रहे हो अपनी लाइफ में, और चीज़ों को या फिर आपके लाइफ को आप एक अलग नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हो। शायद आप सोच रहे हो कि ओके अभी तक लाइफ ऐसी थी, लेकिन अब मैं और ऐसा क्या कर सकता हूँ, या मेरी लाइफ को मैं बेहतर कैसे बना सकता हूँ, ये भी यहाँ पे दर्शाता है। लेकिन जो भी हो आपका नज़रिया जो है ना वो इस हफ्ते थोड़ा सा अलग है, थोड़ा बदला हुआ है, और मुझे लग रहा है एक ओपन नज़रिया है चीज़ों को देखने का। एक संकुचित नज़रिया मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आता। नेक्स्ट आपका कार्ड है जजमेंट। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपने जब हैंग्ड मैन के कार्ड में जो आपने चीज़ों पे विचार किया है, जो चीज़ें आपने कंसिडर की और अलग तरह से आपने सोचने की कोशिश की, उसकी वजह से क्या हो रहा है आप आपकी लाइफ को एक अलग डायरेक्शन में लेके जा रहे हो। और काफ़ी ये सेंस बनता है यहाँ पे, क्योंकि आपके सारे ही कार्ड्स अगर देखें ना तो उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये भी देखिए, ये ट्रांसफॉर्मेशन है और ये चेंज है, और ये खुद के हाथों किया हुआ ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि ये भी है जजमेंट कार्ड में भी देखें ये खुशी से आगे जा रहा है। यहाँ पे भी देखिए ये कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इन्हें पता है, ये जानते हैं कि ये जो भी डायरेक्शन में अब जा रहे हैं ये सबसे सोचा समझा डायरेक्शन है। उन्होंने जो भी डिसीजन लिया है वो बहुत कॉन्शियसली लिया है और कॉन्फिडेंटली ये डिसीजन लिया हुआ है। तो आप अगर
ट्रांसफॉर्मेशन से भी अंडर गो यहाँ पे हो रहे हो, आप नई डायरेक्शन में लाइफ को लेके जा रहे हो, लेकिन आप बहुत कॉन्फिडेंट हो इस चेंज के बारे में। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप अकेले नहीं हो, आपको सपोर्ट काफ़ी होगा। शायद आपको आपकी फैमिली का भी सपोर्ट है, या फिर आपके फ्रेंड्स का सपोर्ट है, या फिर आपके एंजल्स का सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे कंपेनियंस हैं 2। तो ये भी यहाँ पे है कि आप अकेले नहीं हैं। अगर आप आपकी लाइफ को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर एक नई डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हो, तो आई विल से कॉन्फिडेंटली नई डायरेक्शन में जाए, क्योंकि आपके लिए फेथ कार्ड भी है। तो विथ फेथ रख के, चीज़ों में विश्वास रख के आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका मोनोलॉजी का भी मैसेज वही है कि आपको अब ज़रूरी ही है कि आपके कंफर्ट जोन से निकले। क्योंकि देखिए कंफर्ट जोन में रह के कभी भी बहुत अमेजिंग चीज़ें या बहुत ग्रेट थिंग्स किसी ने अचीव नहीं की है। अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है तो आपको आपके कंफर्ट जोन से निकलना ही पड़ता है। और कंफर्ट जोन से निकल के अगर आप एक अननोन डायरेक्शन में जाते हो या इवन एक न्यू डायरेक्शन में जाते हो, तो उससे आपके लाइफ पे काफ़ी पॉजिटिव चेंज पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है आपको सबसे पहले तो अपने ऊपर विश्वास रखना है और अपने डिसीजंस पे विश्वास रखना है। और इस वक्त आपको जो इंट्यूटिवली चीज़ें लग रही हैं, देखिए इंट्यूटिवली मैं हमेशा कहती हूँ वो एंजल्स का गाइडेंस होता है, आपके स्पिरिट गाइड्स का गाइडेंस होता है। तो अगर आपको वो गाइडेंस आ रहा है अपनी लाइफ में कुछ चेंज लाने के लिए, या फिर कोई ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, या फिर आपकी लाइफ को थोड़ी नई डायरेक्शन में लेके जाने के लिए, तो आपको ज़रूरी है कि उस गाइडेंस को अब सुने और इस नई डायरेक्शन में आप कॉन्फिडेंटली आगे बढ़े। आपका नेक्स्ट कार्ड है लैवेंडर, टेक टाइम टू क्लेंस एंड रिमूव नेगेटिविटी। तो जब आप इस नई जर्नी में जा रहे हो तो आपको ज़रूरी है कि पुरानी चीज़ों को आप पीछे छोड़ो, पुरानी मेमोरीज़ को आप पीछे छोड़ो। ऐसी कौन सी चीज़ें आपकी लाइफ में जो अब बिलोंग नहीं करती। तो कभी कभी हो सकता है ये आपके बिलोंगिंग्स हो सकते हैं, या कभी कभी ये मेमोरीज हो सकती है। लेकिन अगर आपको ये क्लैरिटी मिल गई है और उस क्लैरिटी के साथ, इंट्यूशन के साथ आप एक नई डायरेक्शन में जा रहे हो, तो पिछली चीज़ें साथ लेके ना जाएं। क्योंकि देखिए पिछली चीज़ें हमेशा ही हमारे बेनिफिट की होती है, ये ज़रूरी नहीं होता। तो क्लेंजिंग की यहाँ पे ज़रूरी है। ऑफकोर्स आप सेजिंग कर सकते हैं, सेजिंग से भी आपका एनवायरनमेंट क्लेंस होता है, या फिर आप कपूर जलाएं, आपकी रूम में कपूर जलाएं, तो उससे भी एक एटमॉस्फेयर जो है ना वो भी काफ़ी क्लेंस होता है। तो एक क्लेंजिंग करें और आगे बढ़े। यहाँ पे हेल्थ के हिसाब से भी हो सकता है कि आपको अब समझ में आ गया है कि पुरानी चीज़ें जो आप आपकी हेल्थ के साथ कर रहे थे वो सही नहीं है, और आपको आपकी हेल्थ की तरफ थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। तो वो बॉडी क्लेंजिंग, एनर्जी क्लेंजिंग और टॉक्सिक चीज़ों से, टॉक्सिक रिश्तों से क्लेंजिंग भी यहाँ पे हो सकता है। और नेक्स्ट मैसेज है यहाँ पे, बी हियर ऑलवेज विथ विलिंग हैंड्स एंड हार्ट। तो आप जो नई डायरेक्शन में जा रहे हो, नई चेंजेस कर रहे हो, तो शायद आपको नई नई चीज़ें ट्राई करने का मौका मिले। तो मेक श्योर आप आपके मन को ओपन रखो और नई चीज़ों की तरफ मेहनत करने की तैयारी रखो। क्योंकि कभी भी लाइफ में किसी को भी ईजिली चीज़ें मिली हैं ये कभी होता नहीं है, मेहनत तो हमें करनी ही पड़ती है। तो यही आपका मैसेज है कि शायद आपको मेहनत करनी पड़े, शायद आपको कुछ चेंजेस लाने पड़े, और चेंजेस हमेशा इजी होते हैं ये ज़रूरी नहीं है। तो चेंज अगर इजी ना भी हो तो उसकी तरफ फिर भी आगे बढ़ते रहो, आपको आपकी लाइफ में इससे फ़ायदा होगा, ये ज़रूर यहाँ पे दर्शा रहा है। हम आते हैं आपके रोमांटिक मैसेजेस की तरफ। तो सबसे पहला आपका मैसेज है प्लेफुलनेस। तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपको ज़रूरी है कि आपके रिश्तों को अब आपको थोड़ा प्लेफुल बनाने की ज़रूरत है, थोड़ा आपको खुलने की ज़रूरत है। सीरियसनेस हमेशा रिश्तों में होता है तो मज़ा नहीं आता। तो एक वो क्रश लेवल की जो फीलिंग्स होती है ना, कॉलेज रोमांस वाली फीलिंग होती है, वैसी टाइप की एक फीलिंग आपको अब आपके रिश्ते में लानी होगी अगर आपको आपका रिश्ता बेहतर करना है। इनफैक्ट अगर आप सिंगल भी है तो आपको ज़रूरी है कि अगर आप कोई नया इंसान आपके लाइफ में इनवाइट करना चाहते हो तो आपको ज़रूरी है कि आप खुद खुश रहो। क्योंकि यहाँ पे लेविटी का भी कार्ड है, ये हंसी का कार्ड है। तो आपकी लाइफ में जब तक आप खुद खुश नहीं हो, अपने आप के साथ जब तक आप खुश नहीं हो, आप किसी और को खुशी क्या दोगे।
ओके तो खुद खुश रहो, आपकी वाइब्रेशन ही इतनी ब्यूटीफुल रखो कि सामने वाला इंसान या फिर जो भी आपको मिले आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। और खुशी से, स्माइल से, एक हैप्पीनेस से बड़ा कनेक्शन कोई नहीं हो सकता। ओके क्योंकि हर इंसान को लगता है कि अरे मेरा पार्टनर जो है वो खुश मिजाज हो, हैप्पी किस्म का इंसान हो, ताकि हम दोनों एक साथ खुश रहे। तो वही चीज़ें आपको आपके एस्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप्स में भी लानी होगी और नए रिश्तों में भी, या फिर नया पार्टनर ढूंढ रहे हो तभी भी लानी होगी। एस्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप में आपको ज़रूरी है कि इस हफ्ते आपका पार्टनर आपको क्या कहना चाहता है उसकी बातें सुने। आपका पार्टनर आपको समझाना क्या चाहता है वो थोड़ा पेशेंट रह के आप सुने, क्योंकि कभी कभी होता है कि सामने वाला ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मुंह से कोई बात बोले, लेकिन आपके एक्शन से होता है, उनके बिहेवियर से होता है, काफ़ी चीज़ें हमें बताता रहता है, लेकिन हम अपने धुन में इतने ये होते हैं कि हम सुनते नहीं हैं। तो इस हफ्ते आपको कॉन्शियस और अनकॉन्शियस बॉडी लैंग्वेज या फिर बातों को सुनना ज़रूरी है। ओके लेकिन ज़रूरी सबसे ज़्यादा रिश्तों में है कि खुशी लाए, प्लेफुलनेस लाए और हंसी लाए। एक अगर आपका रिश्ता नेगेटिव जोन से गुजर रहा है तो थोड़ा पुरानी चीज़ों को, मेमोरीज को थोड़ा लेट गो करें। देखिए लेट गो करना इजी नहीं होता, मैं जानती हूँ, लेकिन अगर आप उसी जोन में रहेंगे ना तो आप तो खुश वैसे भी नहीं रहने वाले। तो अगर आप चाहते हैं कि आप खुश ना रहें अभी और इन द फ्यूचर, बाय ऑल मीन्स कंटिन्यू उसी जोन में आप रहें। लेकिन मैं पर्सनली चाहती हूँ कि आपको आपकी लाइफ में खुशी मिले, आपके रिलेशनशिप्स में आपको हैप्पीनेस मिले, और उसकी वजह से मैं चाहती हूँ कि आप खुश रहें। अपने आप को खुश रखना इस हफ्ते आपको ज़रूरी है। तो बस यही है हमारा रीडिंग इस हफ्ते के लिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हेलो, और अगर आप लोगों ने चूज़ की है पाइल 3 तो ये है आपके मैसेजेस। तो देख लेते हैं आपके लिए इस हफ्ते क्या मैसेजेस हैं। तो आपकी कार्ड्स देख लेते हैं हम। तो आपके टैरो कार्ड्स इस हफ्ते के हैं हर्मिट, आपके लिए है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके लिए है 8 ऑफ पेंटिकल्स। मोनोलॉजी डेक से आप लोगों के लिए है यू आर क्लोज टू अचीविंग योर गोल। ओके नेक्स्ट आप लोगों के लिए रोमांस एंजल से है वेरी वेरी सून। ओके आपके फ्लावर ऑरिकल से आपके लिए है लाइलैक, हाइड्रेंशिया, और आप लोगों के लिए है सेंसुअलिटी और सपोर्ट। तो आपका सबसे पहला टैरो कार्ड जो है वो है हर्मिट। तो हर्मिट जो कार्ड है वो अपने आप के साथ समय गुजारने का टाइम है, लाइक आइसोलेशन का कार्ड है, लाइक खुद के साथ बैठ के चीज़ों को रिकंसिडर करने का टाइम है, लाइक प्रॉपर्ली चीज़ों पे सोच विचार करने की आपको इस हफ्ते ज़रूरत पड़ेगी। शायद मुझे लग रहा है, आपको लग रहा है कि शायद कुछ चीज़ों के बारे में आपको आपकी लाइफ में क्लैरिटी की ज़रूरत है। और यहाँ पे आपका 8 ऑफ पेंटिकल्स भी कार्ड है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे आपको वर्क के ऊपर भी आप काफ़ी फोकस कर रहे हो, आपके काम को बेहतर करने की आप कोशिश कर रहे हो, या फिर आपकी स्किल जो है उसे बेटर करने की आप यहाँ पे कोशिश कर रहे हो, या एजुकेशन के हिसाब से आप कुछ कर रहे हो, रिसर्च के हिसाब से आप कुछ कर रहे हो, लेकिन काम के ऊपर भी इस हफ्ते आपका फोकस है। तो शायद आपके लिए हो सकता है कि आप इस हफ्ते अपने आप को एक ऐसे जोन में लेके जाए जहाँ पे आप आपके काम के ऊपर, अपने थॉट्स के ऊपर ज़्यादा रिफ्लेक्ट करें। इससे होगा क्या, मुझे लग रहा है कि आपको चीज़ों की तरफ क्लैरिटी आएगी कि आपको आगे प्रोसीड कैसे करना है, उसके ऊपर क्लैरिटी आएगी। क्योंकि आपका नेक्स्ट कार्ड जो है ना वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो एनालिसिस का कार्ड है, वो लीडरशिप स्किल्स का कार्ड है और क्लियर कट थिंकिंग का कार्ड है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के मन में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होता। तो शायद आपके लिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी तक पहुंचने से पहले ये हर्मिट की एनर्जी है ना, उसमें बैठना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक और चीज़ है, हर्मिट का मैसेज थोड़ा सा टाइम अपने आप के साथ
आराम करने के लिए भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए कार्ड है प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस। तो शायद आप थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हो, थोड़ा सा चिल आउट कर रहे हो, थोड़ा रिलैक्स कर रहे हो, अपने आप के साथ कनेक्ट कर रहे हो, या फिर पिछले हफ्ते की वजह से आप काफ़ी थके हुए हो, जो भी है यहाँ पे थोड़ा एक ब्रेक आप ले रहे हो, ये मुझे लग रहा है। तो हर्मिट उस हिसाब से भी कनेक्शन का कार्ड है। एक और चीज़ है, इस हफ्ते आपको शायद फाइनेंशियली या प्रोस्पेरिटी के हिसाब से कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो अगर आपके कुछ पैसे आने हैं, वो शायद पैसे आए, या फिर आपको कोई अच्छी खबर मिले पैसों के हिसाब से। और एक बात है कि प्रोस्पेरिटी और अबंडेंस जब होती है ना, तो फ्यूचर का प्लानिंग, फाइनेंशियल फ्यूचर का प्लानिंग भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। तो शायद आपको इस ब्रेक के टाइम ये भी सोचना चाहिए कि ठीक है, आप पैसे स्पेंड तो कर रहे हो, लेकिन आप सेव भी कितना कर रहे हो। ओके, तो उस चीज़ में भी क्लैरिटी शायद आप ले रहे हो। एक और चीज़ मुझे लग रहा है आपके लिए, आपके काम के हिसाब से ना, आपका काम शायद डायरेक्टली आपके फाइनेंस के लिए रिलेटेड है। तो शायद आप ऐसा जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, या अपने आप को फाइनेंशियली इस हफ्ते बेटर करने की कोशिश कर रहे हो, कि एक लेवल तक आप पहुंचने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन जो भी हो, एक बार आप इस जोन से निकल जाए ना, तो आपको चीज़ों की तरफ एक क्लैरिटी आएगी, एक एनालिसिस आपका हो गया होगा, और फिर आप उसकी तरफ एक्शन लोगे। और एक्शन भी आपको कॉन्फिडेंट रह के एक्शन लेनी है, क्योंकि आप हार्ड वर्क काफ़ी कर रहे हो, आप आपके गोल के बहुत नज़दीक हो। तो जो भी आप चीज़ों की तरफ मेहनत कर रहे हो, जो भी आप गोल अचीव करना चाहते हो, आप अचीव करने के बहुत करीब हो। और शायद ये हो सकता है कि क्योंकि आपने अचीव किया है वो गोल, फिर आपको फाइनेंशियली फ़ायदा हो, आपके लिए ये भी हो सकता है। हम नेक्स्ट ले लेते हैं आपका फ्लावर ऑरिकल्स। तो आपके फ्लावर ऑरिकल्स कहते हैं द फ्यूचर इज समटाइम्स लॉस्ट इन द वॉन्डरिंग्स ऑफ यस्टरडे। तो आपके लिए ज़रूरी है, जब आप ये हर्मिट वाली एनर्जी में चले जाएं, या फिर आप ये थोड़े रिलैक्सेशन के, अबंडेंस एंजॉय करने के, अपनी एक रिलैक्स वाली एनर्जी में, ऐसे ना हो कि फिर आप इतने पास्ट के सक्सेस में गुम हो जाए, पास्ट की चीज़ों में गुम हो जाए, कि फिर आपको आगे का रास्ता ना मिले, या फिर आप आज में जीना छोड़ दें और कल के बारे में आप सोचना छोड़ दें। तो जब इस जोन में हो, तो बस ऑफ कोर्स रेस्ट हम सब के लिए ज़रूरी होती है, लेकिन फिर इस रेस्ट से निकलो, और आपको एक्शन भी लेनी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या है, आपके फ्यूचर के भी गोल्स हैं, फ्यूचर में भी आपको काफ़ी काम करना है, क्योंकि आपको फोकस फिर उन चीज़ों की तरफ भी बढ़ाना है। तो आपके पास्ट में इतना ना गुम हो जाना कि फ्यूचर के बारे में सोचना छोड़ दो। और एक और चीज़ है यहाँ पे, आप रिलेशनशिप्स को लेके अगर आपके पास्ट में आप घुसे हुए हो, तो फिर आगे के पार्टनर को आप आपके लाइफ में अट्रैक्ट करना फिर आपको थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जब आप हर्मिट जोन में हो, तो थोड़ा विचार इन चीज़ों पे करना आपको ज़रूरी है। एक और चीज़ है, फोकस ऑन होलनेस अबव एंड बिलो। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपके लाइफ की एक होलसम पिक्चर, आप आपके लाइफ में क्या अट्रैक्ट करना चाहते हो, फ्यूचर में क्या अट्रैक्ट करना चाहते हो, आज में आप क्या प्लान्स करना चाहते हो, इन चीज़ों के बारे में भी आपको अब विचार करना ज़रूरी है। तो ये हफ्ता प्लानिंग की तरफ भी आप लोगों का ओरिएंटेशन बहुत ज़्यादा है, और ये जो प्लानिंग है ये आप लोगों के लिए ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि आप लोगों के लिए आने वाले हफ्तों में इन प्लान्स पे काम करना आपके लिए होने वाला है। ओके, तो ये हफ्ता जब ये जोन में हो, तो प्रॉपर्ली बैठ के सारी चीज़ों को के बारे में सोचो। यहाँ पे मैं सिर्फ आपकी करियर के बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं आपके पर्सनल लाइफ के भी बारे में बोल रही हूँ, आपके हेल्थ के बारे में बोल रही हूँ, आपके मेंटल हेल्थ के बारे में बोल रही हूँ, और आपके ओवरऑल वेलबींग के बारे में बोल रही हूँ। तो सारी चीज़ों की तरफ आपको थोड़ा सा सोच विचार इस हफ्ते करना है। हम आते हैं आपके रोमांटिक रिलेशनशिप्स की तरफ। तो एक यहाँ पे चीज़ है कि शायद अगर आप पोटेंशियली किसी को ढूंढ रहे हो अपनी लाइफ में, तो शायद वो आपकी लाइफ में काफ़ी जल्दी आए, काफ़ी जल्दी हो सकता है, या आपको एक्शन लेना चाहिए। और जैसे आप एक्शन लेते हो ना, आप चीज़ें बहुत तेज़ी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करो, ये हो सकता है। तो अगर आप
पार्टनर ढूंढ रहे हो, सबसे पहली चीज़ तो ये जब जोन में हो तो पहले डिसाइड करो कि आपको पार्टनर कैसा चाहिए, क्योंकि जब तक आपके माइंड में वो छवि क्लियर नहीं है कि आपका पार्टनर कैसे होना चाहिए तो आप अट्रैक्ट कैसे करोगे उसके आप अपनी लाइफ में। तो जैसे यहाँ पे मैसेज था कि फोकस ऑन होलनेस, तो सारी चीज़ों के बारे में सोच विचार करने की यहाँ पे ज़रूरत है। तो जैसे आपका इमेज आपके पार्टनर के बारे में क्लियर हो जाए, आपका मैनिफेस्टेशन जो है वो बहुत जल्दी आएगा। ओके और सोच विचार करने के बाद उसके ऊपर एक्शन ज़रूर लेना, सोच विचार करके छोड़ मत देना। ओके एक और चीज़ है व्हेन इट कम्स टू आपके रिलेशनशिप्स, शायद इस हफ्ते आपके पार्टनर को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ उन्हें थोड़ी हेल्प करें। शायद घर के काम में हेल्प हो, ऑफिस के काम में हेल्प हो, जो भी हो, या फिर ऑफिस में काफ़ी स्ट्रेस चल रहा है, घर में स्ट्रेस चल रहा है, तो अपने पार्टनर को इस हफ्ते सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और एक और चीज़ है यहाँ पे सेंसुअलिटी पे भी फोकस्ड है, तो शायद ये जो है ना ये आपको आपके पार्टनर को देना चाहिए, तो शायद उन्हें थोड़ा ब्रेक देना चाहिए, ये भी यहाँ पे मैसेज यहाँ पे हो सकता है। तो शायद दोनों ही ब्रेक ले लो थोड़ा सा, आपके पार्टनर और आप, और थोड़ा समय एक साथ गुजारो और थोड़ा उनको महसूस होने दो कि आपका सपोर्ट उनके साथ है। क्योंकि होता है हम अपने पार्टनर्स को कभी कभी फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, तो वो बिल्कुल ना करें इस हफ्ते, थोड़ा उनकी तरफ भी केयर कंसर्न दिखाएं और ऑफ कोर्स अपनी तरफ केयर कंसर्न दिखाएं, अपने अपीयरेंस की तरफ थोड़ा ध्यान दें, अपनी बालों की तरफ ध्यान दें, अपने वेलबींग की तरफ ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पे मैंने मेंटल वेलबींग भी बताया था। तो अगर वो ब्रेक की आपको लग रहा है कि ज़रूरत है तो वो ब्रेक ज़रूर ले, क्योंकि कभी कभी ये ब्रेक लेना ना नेसेसरी होता है। मैंने लास्ट वीक काफ़ी ब्रेक लिया था एंड ट्रस्ट मी काफ़ी उससे फ़र्क पड़ता है। तो जब भी ये ब्रेक की ज़रूरत हो वो लो और फोकस करो अपने आप पे, अपने वेलबींग पे, ताकि जब आप प्रॉपरली वापस काम पे चले जाओ, प्रॉपरली जब आप इस एक्शन ओरिएंटेड ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आ जाओ, तो आप में वो एनर्जी हो कि प्रॉपरली आगे की तरफ आप मेहनत कर सको। ओके तो यही है हमारा मैसेज इस हफ्ते के लिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।